परिवार के सदस्य उससे ज्यादा प्यार करते थे, मुझसे कम प्यार करते थे। इसीलिए मैंने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया और अपनी बहन को मौत के घाट पहले मैंने फिल्म देखी और उसके बाद मुझे लगा ये फिल्म मेरी जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 13 साल के उस लड़के ने अपनी 6 साल की बहन को क्यों मारा? आखिरकार आज के जमाने को हो क्या गया है, बताऊंगा इस पूरी क्राइम की कहानी में। मेरा नाम देव है। दरअसल मेरा मकसद आपको खबर सुनाना नहीं है, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे सच से रूबरू कराने वाला हूं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार आपके बच्चों पर मोबाइल और टीवी का कितना असर पड़ रहा है। आपके वो छोटे छोटे नैनिहाल बच्चे भी कातिल बन रहे हैं, जिनकी उम्र खेलने खाने की और आपकी गोद में खेलने की है। और दरअसल अपने ही रिश्तों को आज के बच्चे तार तार कर रहे हैं। कहीं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में परिवार के लोगों को बच्चा मार देता है, तो कहीं सोशल मीडिया के जाल में फंसकर कोई बच्चा अपने ही परिवार को खत्म कर देता है, या फिर कोई और बच्चा ऐसा होता है जो अपनी ही नस इत्यादि काट लेता है। लेकिन महाराष्ट्र के पाल घर से जो चीज सामने आई उसने काफी हैरान किया, उसने काफी परेशान किया। कैसे 13 साल के लड़के ने अपनी 6 साल की बहन को मौत के घाट उतारा और कैसे खुली वो बात कि आखिरकार मारने वाला कातिल भाई ही है, बताऊंगा इस पूरी वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। 1 मार्च को पुलिस में एक शिकायत दी जाती है महाराष्ट्र के पालघर में कि एक लड़की है जो इस वक्त गुमशुदा हो गई है और अपने घर से गायब हो गई है। अब पुलिस पर जैसी ही शिकायत आई कि लड़की गायब हो गई है, तो पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस ने जगह जगह इसकी खोजबीन शुरू की, परिवार से बात की और परिवार से बातचीत करने के बाद फिर पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लगा। उस सीसीटीवी फुटेज में लड़की जो थी पहाड़ी की तरफ जाती हुई नजर आई और उसके साथ उसका कजिन भाई भी जाता हुआ नजर आया। उसकी उम्र 13 साल थी। 13 साल के कजिन भाई के साथ अबूबन होता है, बच्चे बच्चे भाई खेलने चले जाते हैं, और वो उसके साथ नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद वो लड़की उसके साथ नजर नहीं आती है। और उसके बाद जब पुलिस के हाथ ये सुराग लगता है तो पुलिस सीधे परिवार से इस बार संपर्क करती है और पहाड़ी की तरफ पुलिस जाती है। अगले 2 मार्च की बात बताई जाती है। 2 मार्च को ही पुलिस के हाथ जो अब तक खाली नजर आ रहे थे, अब वो उनके सामने एक लड़की की लाश थी जो 6 साल की थी, जिसके चेहरे को पत्थर से कुचला गया था और उस लाश के साथ भी निर्ममता की गई थी। उस लाश के साथ हैवानियत की गई थी। हैवानियत बोले तो उस लाश पर काफी ज्यादा वो सब किया गया था जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, मतलब सिर्फ जिसकी आप क्या बोलते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना दरिंदगी कैसे कर सकता है। अब पुलिस को तलाश थी उस लड़के की 13 साल की जो उसका भाई था। परिवार से बात की, परिवार ने बताया ये इसका कजिन है और इस लड़की का भाई है। अब पुलिस को क्या करना था? पुलिस को उस लड़के तक पहुंचना था। पुलिस नाला सुपारा स्थित उसके घर जाती है, उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है कि इस लड़की को आखिरकार इस लड़की वहां तक कैसे पहुंची, तुम्हारे साथ नजर आ रही थी, जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो लड़का पहले तो थोड़ा सा बातें बनाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके बाद जो चीजें निकल करके आती है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर वो जो लड़का बताता है वो आपके होश उड़ा देगा। वो कहता है जी हाँ, मैंने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतारा है। 13 साल के उस लड़के ने ही 6 साल की अपनी बहन को मौत दी और उसने कहा कि पहाड़ी के पास ले जाकर के मैंने अपनी बहन को मार दिया और उसके बाद पहचान ना हो, शिनाख्त ना हो, इसलिए उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया। ठीक इसके बाद लड़के ने जी एक और भी खुलासा किया, वो तो आपके होश ही उड़ा देगा। उस लड़के ने बताया, इससे पहले मैंने रमन राघव नाम की एक मूवी देखी थी और फिल्म देखने के बाद मुझे लगा ये कहानी बिल्कुल मुझ पर फिट बैठती है। लड़के से पूछा गया कि तूने अपनी ही बहन को क्यों मार दिया, रिश्ते की बहन को क्यों मौत के घाट उतार दिया? अरे भाई, जिस बहन को तेरे हाथों पर राखी बांधनी थी उन्हीं हाथों से तूने उसको कुचल कर मार डाला। तो लड़का जो बताता है वो बेहद चौंका देने वाला था। उसने कहा कि साहब, मेरा प्यार जो था, मतलब मेरी जो पारिवारिक जो प्यार की प्रवृत्ति थी वो बट रही थी। मेरे परिवार के लोग बहन से ज्यादा प्यार करते थे और उस बहन से इतना प्यार करते थे जिससे मुझे नफरत होने लगी थी और मैं अपने प्यार को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं ना मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। उस लड़के ने फिल्म देखी, फिल्म देखकर उसकी वैचारिक स्थिति बदली और वैचारिक स्थिति बदलने के बाद
उसको और ज्यादा ये लगा कि वो घर में अकेला है, मानसिक स्थिति उसकी डगमगाई। 13 साल के नाबालिग ने फिर अपनी ही बहन को अपना प्यार ना बटे, परिवार की पूरी अटेंशन पाने के लिए अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा बताया उस लड़के ने। अब इस पूरी घटना से आपने क्या सीखा? उस लड़के को क्या सजा मिलेगी ये तो बात की बात है भाई साहब, लेकिन परिवार भी इसमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि लड़का इतना ज्यादा हैवी क्राइमर कैसे बन गया, फिल्में इतना गंदा प्रभाव कैसे डाल सकती हैं, क्राइम कोई इतना हैवानियत के साथ कैसे कर सकता है। नाबालिग बच्चा है 13 साल का, 6 साल की बहन को उसने मौत के घाट उतार दिया, उसने कबूल भी लिया। उस बच्चे को क्या सजा मिलनी चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, लेकिन साथ ही ऐसी घटनाओं को आप रोकेंगे कैसे ये भी कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपने बच्चों को मोबाइल और टेलीविजन के इस प्रपंच से भाई दूर रखिए। आपके बच्चे फोन पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। सिर्फ आए बच्चों से प्यार भरी बातें की डजंट नॉट इंपॉर्टेंट। या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि आपके बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है। पाल घर की इस घटना ने हमको एहसास कराया, पाल घर की इस घटना ने हमको महसूस करा दिया कि आपके बच्चों पर सोशल मीडिया और ये फिल्में कितना नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो आप इस चीज को फैलाइए, हमारी वीडियो को आप परिवारों में हमारी वीडियो जरूर दिखाइए, वीडियो शेयर करिए कि किस तरीके से हम इस क्राइम को रोक सकते हैं। 13 साल के बच्चे ने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया, और वो सिर्फ इतनी सी वजह थी, वो कह रहा था कि उसका प्यार बट रहा था। अब आप सोच लीजिए, आपके हाथों में आपके बच्चों का भविष्य, उन्हें मोबाइल देना है, उन्हें रात दिन टेलीविजन दिखाना है, उन्हें गेम खिलवानी है। आप उन्हें प्यार से समझाइए, उन्हें ऐसे एक माहौल दीजिए कि जिससे वो समझ सके कि भाई ये दुनिया नहीं है, दुनिया तो वास्तविक अलग है और वास्तविक दुनिया का सच जो है वो थोड़ा अलग है। तो दोस्तों, कैसे रोकेंगे आप इस क्राइम को? उस बच्चे की क्या गलती है? कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें। अगर आपको हमारी खबरें और हमारी स्टोरियां पसंद आ रही हैं, क्राइम के किस्से आपको पसंद आ रहे हैं, तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो शेयर कर दीजिए। साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरा मकसद खबर दिखाना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको क्राइम से आगाह करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्राइम कैसे रोकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।